क्या आपका दिमाग रात भर चलता रहता है? छोटी छोटी बातों पर सोच सोच कर थक जाते हो और जब आप इसको रोकने की कोशिश करते हो तो ये और ज़्यादा दुगना ओवर पावर होके और ज़्यादा आपको पेनफुल फील करवाता है। और ये जो पेन है बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि फिजिकल पेन हो। चलो आज मैं आपको ओवर थिंकिंग के 4 असली रीज़न बताता हूँ जो आपको कभी कोई क्लियरली नहीं बताता। रीज़न नंबर 1, इनसिक्योरिटी। मतलब आप खुद को और आपके फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हो। आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं दिख रहा है, आप अभी भी जॉबलेस हो या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आप सोच रहे हो कि भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं करता। और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के कारण आपकी सच में वैल्यू कम होने लगती है। और जब आपकी वैल्यू कम होती दिखती है तो आप फेक कॉन्फिडेंस का सहारा लेते हो, जो हमारा दूसरा रीज़न है। आगे बढ़ते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। रीज़न नंबर 2, फैंटेसी प्लस फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ईगो। जी हाँ, ईगो फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप जब इनसिक्योर होते हो जिसके कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और आपकी वैल्यू गिरने लगती है तो आप यहाँ फैंटेसी बनाने लगते हो। मतलब एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से फेक होती है। जैसे मान लो आपने ऐसी फैंटेसी बना ली कि आप कोई स्टार हो, बड़े स्टार, और आप सबसे ऊपर हो और सबको आपकी वैल्यू करनी ही पड़ेगी। इस तरह की फेक फैंटेसी और सबको आपकी वैल्यू करनी ही पड़ेगी, ये एक तरह का फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ईगो हो जाता है। और ईगो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर मतलब सुपीरियर मानता है। वो ऐसा मानता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और सब मेरे नीचे हैं, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। जब भी आपके मन में ऐसा आने लगता है और आप फेक फैंटेसी और फेक दुनिया बना लेते हो कि आप स्टार हो, आप बहुत बड़े हो, आपकी सबको वैल्यू करनी चाहिए। और फिर आता है यहाँ पे हमारा रीज़न नंबर 3 जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। रीज़न नंबर 3, हाई एक्सपेक्टेशन प्लस फैंटेसी प्लस फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ईगो। मतलब यहाँ सबसे पहले तो आप इनसिक्योर थे जिसके चलते सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, जिसको पूरा करने के लिए आपने फैंटेसी मतलब एक फेक दुनिया बनाई और उस फेक फैंटेसी फेक दुनिया के चलते आपने फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ईगो डेवलप किया। फिर सिचुएशन और लोगों से हाई एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दिया कि आप तो कोई बड़े स्टार हैं, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और फिर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक प्लस ब्लेम गेम खेलने लगते हो। अब यहाँ से आता है हमारा चौथा और आखिरी रीज़न नंबर 4, ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लिच। जी हाँ, अब आप ये पहली बार सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आप बकवास कर रहे हैं। तो भाई आप पहली बार ही सुन रहे हैं क्योंकि इसको नाम मैंने दिया है ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लिच। अगर इसके बारे में आपको डीपली समझना है तो आपको मेरी बुक जंगली टू माइंड डेवलपर पढ़नी होगी। इसको पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई ओवर थिंकिंग, कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन छू भी नहीं सकता। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये बुक आपको कहाँ और कैसे मिलेगी। फ़िलहाल मैं आपको समझा देता हूँ ये ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लिच क्या है। देखो, सबसे पहले आप जब इनसिक्योर थे, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था आपका, आपने उसको बूस्ट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए आपने एक फ़ेक फैंटेसी, फेक दुनिया बनाई जिसमें आपने अपने आप को सुपरस्टार समझा, सबसे ऊपर समझा। सब लोगों से आपने खुद को ऊपर समझा और सबको नीचे समझा। और फिर हाई एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दिया कि लोग आपकी वैल्यू करें, जैसी आपने अपनी फैंटेसी में बना रखी है वैसी वैल्यू लोग आपकी करें। और जब ऐसा नहीं हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन बुरी तरह से टूट गई और फिर यहाँ पे आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर दिया। आपने लोगों को, खुद को, सिचुएशन को ब्लेम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने क्या कहा होगा कि मैं ही बेकार हूँ, मैं ही नाकारा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेवकूफ़ हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। या फिर आपने कहा होगा लोग ही ख़राब हैं, ये सिचुएशन ही ख़राब है। इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसे ही आपने करना शुरू किया तो यहाँ पे आपका एक ब्रेन का पार्ट होता है जो डेंजर डिटेक्ट करता है, वो ओवर एक्टिव हो गया और उसने इस चीज़ को नेगेटिवली ले लिया और इसको भाई साहब सर्वाइवल से जोड़ दिया कि ये चीज़ आपके सर्वाइवल के लिए ख़तरा है। तो भाई ये फेक जो था इसकी वजह से आपका
जो ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्लिच हो गया, मतलब फेक डेंजर डिटेक्शन। ये आपके सर्वाइवल के लिए खतरा नहीं है, पर यहाँ पे एक ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लिच हुआ, सॉफ्टवेयर ग्लिच जिसको मैं कहता हूँ, जिसके चक्कर में आपकी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता गया। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है भाई, ये क्या बकवास कर रहा है ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लिच। इसके लिए आपको मेरी बुक पढ़नी होगी, जंगली टू माइंड डेवलपर। आप कमेंट करके बताएं, अगर आपको पढ़नी है तो मैं आपको बता दूंगा आपको ये कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, सब मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने बता दिया ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लिच, तो एक बार और बता देता हूँ क्या होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, या आप नेगेटिव कोई चीज़ देखते हो, सुनते हो, या किसी से बोलते हो या खुद से बोलते हो, तो यहाँ पे आपका डेंजर डिटेक्शन मोड ऑन हो जाता है, और फिर यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं नेगेटिव जो आप बोलते हो वो आपके सर्वाइवल के लिए खतरा है, ऐसा आपका ब्रेन समझने लगता है और ये ग्लिच हो जाता है, जिसके चक्कर में ये सब होता है। समझ गए? नहीं समझे होगे यार आप, बुक पढ़ लेना, उसमें फुल डिटेल दी हुई है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कमेंट करना अगर बुक चाहिए हो तो।